हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज एज का सेट 3 हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु। 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना का है? 5 से 5 10 हो गया, 6 से 5 11 हो गया, यानी 5 का डिफरेंस है। और 5 में 6 4 10 है, तो 5 रेशियो में 10, तो 1 रेशियो में 2 आया। बताइए, इतना क्लियर है सब लोग? अब यहाँ से कर सागर की वर्तमान आयु, तो ऊपर में भी निकालेंगे तो वर्तमान नहीं आएगा, नीचे में भी निकालेंगे तो वर्तमान नहीं आएगा। तो नीचे निकालिएगा तो ये 10 दूनी 20 प्लस 4 है, तो माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 16। प्लस है तो माइनस करिए, वर्तमान में पहुंच जाएंगे। क्लियर है सब लोग? चलिए अगला प्रश्न में आइए। जयंत, प्रेम और सारांश की कुल आयु का योग 93 वर्ष है। 10 साल पहले इनका रेशियो जो है जयंत, प्रेम और सारांश का 2, 3 और 4, इनकी आयु का योग वर्तमान में कितना है ये बताइए? 93। तो योग तो कांस्टेंट नहीं होता है ना, तो ये 10 साल पहले का रेशियो है, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा? ये सब 10 साल पहले घटाएंगे तो ये आपका 63 हो जाएगा। 10 साल पहले का योग 63 है। 4 3 7 2 9, 9 में 63 लीजिए, तो 1 में 63, तो 9 में 63, 1 में 7 हो जाएगा ना। योग देखिए यहाँ से, योग या रेशियो कब का है? 10 साल पहले का। तो यहाँ योग भी कै साल पहले का चाहिए? 10 साल पहले का, तभी तो बना पाएंगे। तो 9 में 63, तो 1 में 7, तो 7 28। सारांश की आयु पूछ रहा है, तो 28 है लेकिन माइनस है, तो 10 साल माइनस यानी कि पहले का है, तो ये वर्तमान में 38 साल है सारांश। वर्तमान में सारांश कितने साल का है? 38 साल का। सब प्रश्न आसान है। टाइप सेट 4 सेट 5 सब आसान लगेगा, बस कुछ में है कि इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है, और 95% क्वेश्चन में रेशियो लगाना है, और 5% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। यही याद रखना है, बस बनाना है तो अपने आप वो याद हो जाएगा। हितेश है और कह रहा है रोनी है। 40 साल का हितेश है, 60 साल की रोनी। कितने वर्ष पहले ये कितना अनुपात हो जाए? 3:5। तो कितने वर्ष पहले जाएंगे? 10 साल पहले, ये भी 10 साल पहले। कितने वर्ष पहले? 5:3। तो सर आपको कैसे मालूम? तो ये हो गया, देखिए 3:5 चाहिए, 3 हो गया, ये भी 5। तो ये ऑप्शन का सहारा लेंगे या दिमाग से बनाएंगे घटा घटा कर। एक प्रोसेस से दूसरा ये प्रोसेस है कि ये 40 है हितेश, रोनी है 60। हितेश रोनी है 60, हितेश 40 है। अब बताइए कितने साल पहले? तो दोनों के साल पहले। दोनों एक कोई ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों में घटाना होगा, और दोनों घटाने के बाद इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 5। 3:5, तो ये 3 और ये 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 40 पचे 200 और -5 के होगा, और 60 ते 180 और -3 के। अब ये इधर जब भेजेंगे तो ये बताइए -3 के है, इधर जाएगा तो +5 के हो जाएगा, क्योंकि -5 के है तो जाएगा तो +5 के, तो ये 2 के हो जाएगा। और 200 180 आएगा तो 20 बचेगा, तो के का मान कितना बचेगा? 10। के बराबर 10, यानी कितना घटाए थे? के साल का मान कितना? 10 साल पहले। तो एक तो ये आपको ऐसे बनाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं बना पा रहे हैं तो फिर इक्वेशन में ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बन जाएगा। चले आगे। 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात है, कितना है भाई? 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4 7 और 9 है। 8 साल पहले इनकी आयु का योग है 56। अब बताइए 8 साल पहले योग 56 है, तो वर्तमान में योग है, रेशियो वर्तमान का है, तो योग वर्तमान में लाना पड़ेगा, तो सब 8 जोड़ना होगा। तो ये 24 जोड़िएगा तो 24 जोड़ने पे 80 हो जाएगा, तो 9 7 16 4 20 और 20 में 80। ये भाई जोड़िए ना, 56 8 की 24 जोड़िए, 80 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से 20 में 80, तो 1 में कितना आएगा? 4, क्योंकि ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है। अब 9 7 16 4 20 में 80, 1 में 4, तो 9 चौका 36, 7 चौका 28 और 4 चौका 16।
करा इनकी आयु वर्तमान में ज्ञात करें, तो इनकी आयु वर्तमान में 16, 28, 36, 16, 28, 36। चले आगे। नीलम और शान की आयु का अनुपात, नीलम और शान की आयु का अनुपात 5:6 है, ले लिए। अब क्वेश्चन कर रहा है नीलम की 1/3 आयु, नीलम की 1/3 आयु कितना है, रेशियो 5। नीलम की 1/3 आयु का रेशियो 5 है, तो नीलम की आयु 15 होगा। और शान की आयु का आधा, तो शान की आधी आयु कितना है, रेशियो 9, तो शान का मान कितना, 9 दूनी 18। बोलिए, नीलम की 1/3 आयु 5 है, तो 15, शान की आधी आयु है 9, तो 9 दूनी 18। तो नीलम और शान फिर निकल गया, कितना नीलम और शान, 15:18। तो 3 से 3 बचे 15, 3 6 18, फिर रेशियो 5 ही 6 आया। तो एक तो डिफरेंस 0 है। अब कोई बाद पूर्व नहीं दिया है, न बाद में कोई है न पूर्व में, कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है ही नहीं, इसलिए क्या होगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, क्या आंसर होगा यहाँ पे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे नहीं है और डिफरेंस भी 0 है। चलिए आगे। 10 वर्ष पहले एक बी के उम्र का आधा था। अब आधा मतलब क्या होता है कि ए बी का आधा है 10 साल पहले, तो मतलब सुनेंगे यहां से कहानी, ए बी की उम्र का आधा था, तो ए आधा यानी बी दुगना है, कहानी तो यही है ना। ए आधा है, आप मेरी आयु से आधे हैं, तो हम दुगना है आपसे। फिर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो वर्तमान का नीचे, इस टाइम रेशियो वर्तमान का नीचे है, तो 3 में से देखिए डिफरेंस ऑलरेडी बराबर है, 1 से 3 गया 2 डिफरेंस, और 2 से 4, तो 2 डिफरेंस में 10, तो 1 डिफरेंस में कितना 5, तो ये 5 का 20 और 15। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताएं, तो जोड़ दीजिए ना, 35 आ जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का योग, नन ऑफ दिस, उनकी वर्तमान आयु का योग, ये 5 का 20 और 15, 20 और 15 जोड़ेंगे 35, इनमें से कोई नहीं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुना थी, 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुना, और 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यहाँ बैलेंस करिए, 3:1, 2 दूनी की 4 और 2 1 कम 2, एक डिफरेंस, ये 10 साल पहले ये 10 साल बाद, तो 10 10 20, तो कहीं से निकाल सकते हैं आप, कहीं से, तो 20 दूनी 40 और 20 चौका 80, 10 साल प्लस है तो माइनस करिए, और माइनस होता तो प्लस करते, तो ये 70 आएगा, ये 30 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 10 7 70 और 10 3 30, यानी 7:3, 7:3 आएगा। ऊपर निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है, मत निकालिए, क्यों 2 बार टाइम बर्बाद करना। फिर भी 20 से कम 1, 20 30 60 है, माइनस है तो प्लस करिए, 70 आएगा, ये भी 10 जोड़ना था तो 30, फिर कटाइए, 7 3 आएगा। टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्यू आर से उतना छोटा है जितना वह टी से बड़ा है, करेक्ट, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है, क्यू आर से उतना ही छोटा है, तो आर से क्यू छोटा हो गया, क्यू आर से छोटा हो गया, जितना वह टी से बड़ा है, कौन, क्यू, किससे बड़ा है, टी से बड़ा है, टी से बड़ा है, और आर से छोटा है, उतना जितना का मतलब बराबर, आपकी आयु उतनी है जितनी की मेरी है, मतलब क्या, बराबर, उतना जितना मतलब बराबर, तो बराबर लगा दें। अब माइनस क्यू है तो ये 2q हो जाएगा प्लस में, और ये आर है और ये माइनस टी है तो प्लस हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। आर टी का आयु का योग 50 है, तो आर टी का आयु का योग 50 है, तो यहाँ से 2q हो जाएगा, तो q की आयु 25 निकल जाएगा,
क्यू की आयु 25 निकल जाएगा, लेकिन आज तो क्यू पूछा नहीं आपसे। इनके बीच का कह रहा है आर और क्यू के बीच का अंतर कह रहा है, निश्चित अंतर क्या है, निश्चित अंतर। अब बताइए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्यू की आयु आप 25 साल निकाले हैं कि नहीं? अब 25 निकाले हैं तो क्यू कहीं भी डालेंगे, क्यू का मान कहीं भी डालेंगे, 5 मिनट टाइम दीजिए यहाँ पे। अब r प्लस टी का मान है और 2q है, तो q फिर डालिएगा 25, तो r t का योग आएगा 25 दूनी 50। 25 मान लीजिए q का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 25 दूनी 50 योग आएगा, फिर r प्लस टी का अंतर कहाँ आएगा? अंतर कब आता है? जब r का वैल्यू निकाल लेते और t का निकाल लेते, तो r और t का अलग अलग वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे। r और t का वैल्यू अलग अलग कहाँ से निकल पाएगा? r प्लस टी बराबर 2q। तो आप तो यहाँ से दोनों का योग क्वेश्चन दिया है 50, यहाँ क्यू का भी वैल्यू 50 निकाले हैं 25, तो 25 दूनी 50 से होगा। तो आप तो आर का वैल्यू टी का अलग अलग नहीं निकाले हैं, कंबाइंड निकाले हैं। तो कंबाइंड जब निकाले हैं तो यहाँ से थोड़ा सीखना है कि आर और टी का वैल्यू कंबाइंड है, तो ये 30 है कि 20 आप कैसे जान रहे हैं? तब योग 50 हो गया, हो सकता है 40 साल का हो, 10 साल का हो, तो भी योग कितना हो गया 50। ये 35 हो, ये 15 हो, तो भी योग कितना हो गया 50। लेकिन ये वैल्यू जो रखते जा रहे हैं हम, योग तो 50 आ रहा है, लेकिन अंतर कोई फिक्स है? यहाँ 10 अंतर होगा, यहाँ पे 30 अंतर होगा, यहाँ पे 20 अंतर होगा, कोई अंतर का ये नहीं है कि कितना होगा। तो निश्चित अंतर हम ना बता पाएंगे ना क्वेश्चन से निकाल पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या लगेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे क्लासरूम में हम एक क्वेश्चन और बताएंगे जिसमें आपको उसमें क्लियर कराएंगे, ठीक है? क्वेश्चन देखिए, 10 साल पहले ए बी के उम्र का आधा था। अभी शायद ये बना है क्वेश्चन। 10 साल पहले ए बी के उम्र का आधा था, तो ए आधा था तो बी दुगुना, और फिर ये 3:4 हो जाएगा। तो 2 का डिफरेंस है, 2 में 10, 1 में कितना 5, तो 5 का 20, 15, तो योग पूछा वर्तमान में, तो ये 35 आ गया। एक क्वेश्चन ये हूबहू और मिला है 6 नंबर 7 नंबर, पता नहीं किसी में, देख लीजिए अभी आप लोग। एक पिता और उसके बेटे की आयु का योगफल कितना है? 45। एक पिता और उसके बेटे की आयु का योगफल 45 है, तो मुझे एक आदमी बताओ भाई कोई कि 45 योग है, अगर पापा 30 है तो बेटा 45 में से 30 घटाएंगे तो 15। अगर योग 45 है, अगर इसके पापा 40 है तो बेटा 45 में से 40 गया 5। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम 45 योग दिया है तो पापा को एफ मान ले, तो बेटा 45 माइनस एफ होगा। ये पापा है और ये कौन है? पुत्र है। मेरी बात को समझिए, पापा का उम्र अगर एफ मान लिया जाता है तो बेटा का उम्र 45 माइनस एफ माना जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि कब का कहानी है यहाँ पे, कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय के पिता की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल f-5, और 5 साल पहले ये भी घटाएंगे तो 45 में से 5 गया 40 माइनस एफ आएगा। इनकी आयु का गुणनफल कर दिए, जो क्वेश्चन बोला वही कर दीजिए। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय के पिता की आयु का 4 गुना था, तो ये गुणनफल 5 साल पहले हो गया। उस समय के पिता की आयु कैसा साल था? 5 साल पहले पिता की आयु कैसा था? f-5। 5 साल पहले पिता की आयु कैसा था? f-5। उस समय की आयु का गुणनफल देखिए, 5 साल पहले आयु का गुणनफल मुझे बताइए, इतना लिख सकते हैं, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, इतना पढ़िए। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल हो गया। अब आगे पढ़िए, उस समय के पिता, तो उस समय के पिता यानी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के पिता ये है, और ये 4 गुना है गुणनफल, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। इसमें ये 4 गुना है जो गुणनफल है, देखिए कितना गुना था? 4 गुना, तो ये 4 गुना था, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, बैलेंस हो जाएगा।
और बैलेंस होने के बाद इसको और इसको कटा दीजिए, तो 40 माइनस एफ बराबर क्या बचा 4। तो उधर जब एफ होगा और इधर 40 में से 4 गया, कितना है 36। तो पिता के आयु आप निकाल चुके हैं, कितना है पिता के आयु 36। तो ये 36 जब घटाएंगे तो 45 में से 36 गया 9। तो ये तो आपका कितना आंसर आएगा 36 और 9। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए आप लोग। 5 साल पहले पिता, 5 साल पहले पुत्र, इनकी आयु का गुणनफल उस समय के पिता की आयु का ये 4 गुना है। तो ये 4 गुना है तो इसमें 4 से गुना करिए, बैलेंस हो गया। यही तो इक्वेशन है केवल, बस थोड़ा सा सॉल्व करना, ये कट जाएगा, सेम है। 40 माइनस एफ बराबर 4 बन गया। एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का 2/5 है। तो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, माँ बड़ी होती है। तो माँ है और ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति की आयु 2/5 है माँ की आयु का। तो ये माँ 5 हो गया, व्यक्ति 2। ये रेशियो निकाल के आप लोग रख सकते हैं, इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। 8 साल बाद अपने माँ की आयु से आधा है, तो माँ की आयु से व्यक्ति क्या है आधा। तो व्यक्ति आधा है तो माँ कितनी है, व्यक्ति आधा है तो माँ दुगनी है। कै साल बाद 8 साल बाद। रेशियो तो दोनों अवेलेबल करा दिए आपको। ये रेशियो है माँ का 5, ये बेटा का 2, और ये रेशियो है 2 और ये 1। कै साल बाद का कहानी 8 साल। ये माँ है और ये व्यक्ति है। 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। बैलेंस करिए, 5 1 कम 1, 2 1 कम 1, 3 दूनी 6, 3 1 कम 1, 1 का डिफरेंस में कितना 8, 1 का डिफरेंस में 8 है। और ये 8 दूनी 16, 8 5 40। वर्तमान में ऊपर रेशियो है तो ऊपर गुना करके निकालिए। तो माता की आयु वर्तमान में कितना है 40 साल। वर्तमान में माता की आयु कितनी है 40 साल। इतना से रेशियो निकल जाएगा। ये 2/5 है तो ये 5 हो गया है, बेटा 2 हो गया। व्यक्ति आधा है तो माँ दुगनी होगी, ये तो आप लोग जानते हैं। चले आगे। दो व्यक्ति की आयु 16 वर्ष, आयु में 16 वर्ष का अंतर है, और 6 साल पहले एक व्यक्ति छोटे व्यक्ति का 3 गुना था। कै साल पहले 6 साल पहले एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का कै गुना है 3 गुना। 3 गुना है तो अंतर तो भाई कांस्टेंट होता है। अंतर क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 में अंतर डायरेक्ट 16 वर्ष ले लीजिए, क्योंकि 6 साल पहले भी अंतर 16 था, 10 साल बाद भी अंतर 16 होगा। समझ में आ रहा है। तो अंतर कांस्टेंट होता है। ये बताइए वर्तमान में अंतर 16 दिया है तो 6 साल पहले कितना अंतर होगा। 6 साल पहले अंतर कितना होगा 16। तो 2 में 16, 1 में कितना 8, 8 1 8, 18 1 24। 6 साल माइनस है, प्लस करिए, 6 साल जोड़ दीजिए, 14 माइनस है तो प्लस वर्तमान में आ जाएगा। तो 12 व्यक्ति की आयु मांग रहा है, कितना है 30 साल। 12 व्यक्ति की आयु कितना है 30 साल। बड़ा आसान है। अंतर हमेशा याद रखिए कांस्टेंट है, फिक्स होता है, उसमें चेंज नहीं होगा। ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु का योग से 12 वर्ष अधिक है, कोई तकलीफ नहीं। ए और बी की आयु का योग अधिक है, और जो अधिक है ना बेटा वो पहले लिखाएगा। तो कौन अधिक है ये, और किसकी आयु का योग से, बी और सी की आयु का योग से। तो ये अधिक है ए और बी की आयु का योग। तो जो बड़ा है उसको पहले है, जो छोटा है बाद में। कितना वर्ष अधिक है 12, इतना लिख सकते हैं आप। अब ए प्लस बी अब माइनस बी अब माइनस सी कर सकते हैं। तो बी से बी कट जाएगा और ये कितना आएगा 12। तो ए माइनस सी बराबर कितना आया 12। तो ए माइनस सी को भाषा में क्या लिखा जाएगा, देखिए ए 12 है और सी छोटा है, ये तो अंतर हो गया एक। और दूसरा भाषा होगा कि ए 12 है सी से, ए 12 है सी से, फिर है सी छोटा है ए से, सी छोटा है ए से। ये दो भाषा इसको बोल सकता है। पहले तो ए माइनस सी आप जान जाइए कि ए माइनस सी मतलब अंतर। ए माइनस सी का मतलब ए पहले लिखा गया इसलिए ए 12 है सी से, और सी बाद में इसलिए सी छोटा है ए से। तो ये दो भाषा इसका होगा, याद रखिए। तो यहाँ से अब देखिए सी ए से कितना छोटा है, तो सी
छोटा है ए से कितना, 12 वर्ष। क्लियर, चले आगे। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है और 2 वर्षों में उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 2 वर्षों में पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। हो गया। अब बड़ा और छोटा का फैसला कौन करेगा, अंतर। बड़ा और छोटा का फैसला कौन करेगा, अंतर। बड़ा और छोटा का फैसला कौन करता है, अंतर करता है। ये तो कंफर्म होना चाहिए। तो यहां से 2 में से 1 गया, 1 में कितना 12, 24। 2 साल बाद भी अंतर 24। 2 साल, हम आपसे 10 साल बड़े हैं तो 2 साल बाद बड़े नहीं है 10 साल, क्या 5 साल बाद भी बड़े होंगे। 5 साल पहले भी आपसे बड़े थे। तो अंतर जब आएगा तो कांस्टेंट होगा, अंतर आएगा तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे रेशियो 1 में 24, यानी कि बेटा 24 और बाप जो है 24 दूनी 48। तो 2 साल बाद का है तो माइनस करिए 46 और 2 माइनस करिए 22। तो कह रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 22 साल। 1 में 24 के लिए, 1 में अंतर रेशियो में 24 इसलिए लिया, बड़ा और छोटा का फैसला तो अंतर करता है। 1 में 24 इसलिए है कि 2 साल बाद भी बड़ा है 24, 2 साल बाद भी बड़ा है 24, वर्तमान में भी 24 से बड़ा है, 10 साल पहले भी 24 से बड़ा है, जब से जन्म हुआ तब से बड़ा है उतना। तो 24 अंतर फिक्स है, कांस्टेंट है। सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। यदि इनकी आयु का अनुपात, सचिन और राहुल की आयु का अनुपात कितना है, 7:9। और सचिन, सुनिए 7:9 है और सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। तो सचिन देखिए छोटा है यहाँ, हाँ या ना बोलिए। तो सचिन कितना छोटा है, 2, और 2 में कितना साल, 7। तो 1 में कितना, 3.5। अरे 2 रेशियो में 7 आ जाएगा तो 1 रेशियो में 7/2 और 7/2 का मतलब 3.5। तो कह रहा सचिन की आयु ज्ञात करें। तो सचिन की आयु यहाँ ज्ञात करिए ना, 7 × 5 = 35, 3 × 1 = 3, 24.5 बन गया। 16 वर्ष पहले तान्या के दादा की आयु उसके आयु की 8 गुना थी। 16 साल पहले तान्या के दादा की आयु, दादा लिख दिए, ग्रैंडफादर नहीं लिखे हैं, आप समझ जाएंगे। चलिए दादा लिख देते हैं। तो दादा की आयु तान्या की आयु से 8 गुना है और 8 साल बाद 3 गुनी थी, 3 गुनी होगी 8 साल बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा, इसमें थोड़ा हम क्लियर कर दे आपको, क्योंकि 8 गुना थी यहाँ पे है और वही क्वेश्चन मिलेगा 8 गुना बड़ी है, 8 गुनी बड़ी है या 8 गुना बड़ी है, ऐसा कुछ मिलेगा। तो 8 गुना बड़ी है जब आएगा तो वहां रेशियो 1:9 लीजिएगा, उसका आंसर है 1:5। इसमें केवल बड़ी लगाया है जो क्वेश्चन, उसका आंसर है 1:5। और जब बड़ी नहीं लगाएंगे तो आंसर आएगा 11:53। तो तकलीफ में एकदम मत रहिए, एकदम रिलैक्स होकर सुनिए मेरी बात को और ध्यान से सुनिए कि जब यहाँ पे 8 गुना बड़ी लगा दे या बड़ा लगा दे तो वहां से 1:9 इसका रेशियो हो जाएगा, उसका आंसर होता है 1:5। खैर अभी जो प्रश्न उस पर बात करते हैं। 8 में 1 गया 7 होगा ये, 7 में 1 गया, 3 में 1 गया 2 होगा, 3 में 1 गया 2, तो 2 एकम 2 होगा, यहाँ 8 दूनी 16 होगा, 7 एकम 7 और 70 21। 16 साल पहले 8 साल बाद, 16 × 5 = 21, 5 रेशियो में 16 8 24 होगा, तो 1 रेशियो में कितना होगा, 24/5। अब आप सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहीं पे आपको सीखना है थोड़ा सा। ये 24 से गुना करिए 24/5 से, तो ये आपका 504 आ जाएगा बटे 5। आई 24 से गुना करिए बटे 5 से, 24/5 है तो 168/5 आ जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। अब यहां से मुझे बताइएगा कि 168/5 आया, 504/5 आया, इतना आप लोग को लाना ही है। 24 से गुना करिएगा, 24 एकम 24, 2 48, 2 50, 504/5 है 168/5। 8 साल बाद का रेशियो है, कितना साल पहले का रेशियो है, 8 साल बाद का। आप पूछा क्वेश्चन है 8 साल
पहले तान्या और उसके दादा की आयु का अनुपात, 8 साल पहले। 8 साल बाद से 8 साल पहले कैसे आएंगे, यहाँ देखिएगा। 8 साल बाद से पहले वर्तमान आने के लिए 8 घटाना होगा। आपको 8 साल पहले आना है तो वर्तमान आ गए, फिर 8 साल घटाएंगे तब, यानी कितना घटाना होगा, 16। मेरी बात को ध्यान सुनिए। आप अपना आयु बताइए पहले। किसी का आयु है मान लीजिए 30 साल, तो वही 8 साल बाद का आयु है, तो वर्तमान में वो आदमी कितने साल का है, 22 साल का। तो फिर 8 साल पहले कितने साल का है वो, 14 साल का। तो 30 से 14 कितना घटा है, 16। तो 8 साल पहले, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, 8 साल पहले तान्या और उसके दादा की आयु का अनुपात। तो 8 साल पहले का मतलब कि ये 16 क्यों घटा है, अब फिर से बताना है मुझे। 8 साल बाद है तो वर्तमान लाने के लिए एक बार 8 घटाए हैं, 8 साल बाद से वर्तमान लाने के लिए एक बार 8 घटाए हैं, अब फिर 8 साल पहले जाने के लिए 8 घटाए हैं, यानी कुल कितना घटाना होगा, 16। कुल कितना घटाना होगा, 16। तो 16 घटा के रेशियो निकालना है, अनुपात। तो 16 5 80 और 80 168, तो 88/5 हो गया। 16 5 80, 424/5, 5 से 5 कट गया, 8 से कटेगा 11, 8 से कटेगा 53, 11:53। इस क्वेश्चन को 5 मिनट 7 मिनट टाइम देकर देखिए आप लोग। 5 मिनट 7 मिनट टाइम देके दोबारा तिबारा देखिए, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति और एक लड़का की औसत आयु है 48 और उनका अनुपात है, बॉय ले लिए 11:5, तो 11 5 16 और 16 रेशियो में कितना ले लें, 48 है औसत। तो औसत गुने नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, योग 96, ये योग हो जाएगा। एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, योग। तो 16 में 96 तो 1 में 6, ये भी वर्तमान में है और रेशियो भी वर्तमान में यहाँ से, लेकिन पूछा है बाद में, पूछा है बाद में। तो अब पहले 16 में 96 तो 1 में 6, तो 6 5 30, 66, तो 6 साल बाद पूछा है, तो बाई क्वेश्चन के लिखा लेंगे, तो 6 साल बाद ये 72, 6 साल बाद ये 36, घटाएंगे 2 और ये 1। पहले पूछा है पिता, बाद में यानी कि 2:1 आंसर हो गया। एकदम आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। समीर नीता के स्कूल के बीच की आयु के बीच का अंतर जो है, समीर और नीता है 5:6 है। यदि नीता की 1/3 आयु, अभी बता है क्वेश्चन नीलम और शान था, एक क्वेश्चन अभी बताए हैं नीलम और शान, उसी का कहानी है ये भी। नीलम की आयु का 1/3 कितना है, 5, और शान की आधी आयु, समीर की आधी आयु का है 9। यहाँ नीलम का नाम हो गया है नीता केवल, जो पीछे प्रश्न था, यहाँ समीर है। तो नीलम की आयु 1/3 5, तो नीलम की आयु हो गया 15 और शान की आयु हो जाएगा 9 दूनी 18। तो फिर तो रेशियो हमारे पास आ गया कितना, 15:18, 3 5 15, 3 6 18, 5:6, क्योंकि ये 15 और ये 18 दिया हुआ है। अब डिफरेंस है 0 और कोई वैल्यू नहीं है, वहां भी बताए आपको कोई वैल्यू नहीं दिया है, बाद है पूर्व है, कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये पढ़ाए हैं अभी प्रश्न। पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान योग कितना है भाई, 60, और 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुने, 6 साल पहले। कोई बात नहीं है, वर्तमान में योग कितना है, 60। वर्तमान में योग जो है 60 है, तो 6 साल पहले का रेशियो है, तो 6 साल पहले दोनों घटेगा, तो 12 घटाइएगा तो आपका, तो मुझे लगता है 48 हो जाएगा। तो 6 साल पहले योग कितना आया, 48, तो रेशियो भी 6 साल पहले का है, ये भी 6 साल पहले है, तो 5 1 6, 6 में 48 है, तो 1 में कितना, 12, 1 में हो जाएगा 6 8 48। तो ये वर्तमान में नहीं निकलेगा, ये 6 साल पहले है, ये भी 6 साल पहले हो गया, तो 1 में 8 है, तो 8 1 कम 1 8 45, वर्तमान लाने के लिए माइनस है तो प्लस करिए,
ये 46 और ये 6 जोड़िए 8 6 14। कह रहे पिता 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग। अभी तो वर्तमान आया लेकिन बाई क्वेश्चन निकालना है कि अभी और क्वेश्चन कर रहे 6 साल बाद, तो ये 52 6 साल बाद ये आ जाएगा 20, तो योग कितना आएगा बोलिए 72। 52 20 72, 52 20 72। सब प्रश्न आसान है, हार्ड कुछ नहीं है। पिता और उसके पुत्री की आयु का अनुपात जो है 4 गुना है, पुत्री डॉटर है, और यदि 5 साल बाद पुत्री की आयु का 3 गुना बन गया, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 4 दूनी 8, 2 1 कम 1, 3 तरीके 9, 3 1 कम 3, एक डिफरेंस में 5 है। बोलिए 5 दूनी 10, 8 5 40। कह रहा है कि बताइए कि 5 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्री का कितना गुना हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ये अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया है। 5 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना था, और तो 5 साल बाद पिता अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना हो जाएगा। यानी कि अभी यहीं से वर्तमान में मत जाइए, ये 5 साल पहले बताइए, बाद में बताइए। 9 5 45, अपनती 15, इतना तो आप निकाल सकते हैं। ये 5 साल बाद है और उसके अकॉर्डिंग अभी और आगे कह रहा है कि उसके 5 साल बाद, इसके भी 5 साल बाद, तो इसके 5 साल बाद कितना हो जाएगा ये 50। आइए उसके 5 साल बाद 20, 20 का कितना गुना है 2.5 गुना, 2.5 गुना को 2.5 टाइम्स बोलेंगे। यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 3 गुना था तो 5 वर्ष बाद उसके पिता के या अपने पुत्री के आयु का कितना गुना हो जाएगा, तो 20 का 50। 5 साल बाद तो 45 और 15 था, लेकिन उसके भी 5 साल बाद, उसके भी 5 साल बाद आपको निकालना है, तो ये 20 और ये 50, तो 20 का 50 2.5 गुना है। अमन की 20 वर्ष बाद की आयु 10 साल पहले की आयु की 10 गुनी है। कोई बात नहीं, अमन की 20 साल बाद आयु ले लिए, यह अमन 10 साल पहले है। अमन 20 साल बाद और 10 साल पहले, ये 10 गुना है, तो ये 10 गुना है, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बोलिए, तो यहाँ से a + 20 बराबर होगा 10a - 100, तो ये 9a होगा और ये हो जाएगा 120। अब कटाइएगा 3 से और ये होगा 40, तो 40 में 3 से भाग देंगे 13.3 आएगा एक ही आयु। 40 में जब 3 से भाग देंगे तो 13.3 आएगा। और एक साथ प्रश्न है लास्ट। निशा रोमी से 15 वर्ष बड़ी है, बड़ा और छोटा का फैसला अंतर, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। निशा है, रोमी है, 5 वर्ष पहले निशा रोमी से 3 गुना थी। निशा 3 गुना थी, किससे? रोमी से, तो रोमी 1 है तो निशा 3 गुना। और 15 साल बड़ा है, बड़ी है, तो बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, सब अंतर फैसला। और अंतर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। अंतर हमेशा हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ अंतर 2 है और 2 में कितना है 15, तो 1 में 7.5, 2 में 15, तो 1 में 15/2 लेंगे तो 7.5 लिखेंगे कि नहीं, ये बताइए। तो ये 7.5 तो होगा ही, और 7.5 में 3 से अगर गुना करेंगे तो 15, देखिए गुना करके दिखा देते हैं। यहाँ 15 21 1 22.5, अभी आया नहीं आपका 22.5, 1 में 7.5 से गुना करेंगे तो 7.5 22.5, लेकिन अभी 5 साल पहले है। निशा की वर्तमान आयु कह रहा है, तो वर्तमान में निशा 5 साल पहले है, तो प्लस करेंगे तो 27.5 होगा, 27.5। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लियर होंगे। 2 बार देखिए इस क्वेश्चन को, इस पूरे वीडियो को, इस पूरे सेट को, जो सेट 3 है। सारा प्रश्न खत्म हो गया है। सेट 5 के लिए हम लोग काम करेंगे 1-2 दिन के बाद।